टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इसमें हम देखेंगे जावा प्रोग्राम सीरीज का प्रोग्राम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि नॉर्मली हम क्लास 11 में भी पढ़ते आए हैं, उसको हम जावा प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूट कराना। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल डिवाइस है और जो डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि 0 to 9 होते हैं। वेर एज बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 0 और 1 एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो डेटा जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है वो होता है 0 और 1 के फॉर्म में, ये आपको मालूम है। और इस तरह के कन्वर्जन हमने अपनी चैप्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पढ़े हैं क्लास 11 में। अदरवाइज आपने जूनियर क्लास में भी इनको पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे जो है जावा प्रोग्राम के थ्रू एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रोग्राम में देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने जो है पैकेज इंपोर्ट किया, यूटिल पैकेज, क्योंकि हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई जिसका नेम है डेसिमल टू बाइनरी। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। इसके अंदर ये हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड आपको पता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टाइप का str। अब देखिए, इसमें स्ट्रिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई जब हम नंबर से डील करें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब हम नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो नंबर को हमें जब स्टोर कराना होगा तो उसके केस में हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपने इसको मैथमेटिकली करा होगा तो हम उसको करते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड से। तो आपको पता है कि डेसिमल नंबर को हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं 2 से और उसके रिमाइंडर को स्टोर करते हैं। और किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यही टेक्निक हम फॉलो करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर की होगी। तो हम उसी को यहाँ प्रोग्राम के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करेंगे, जिससे में रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो 0 और 1 मिलेंगे हमें, उनको हमको प्रिंट करवाना है, ऐड नहीं करना है उनको, हमको सिंपली प्रिंट करवाना है। लेकिन प्रिंट करवाते वक्त भी हमें ध्यान ये देना होगा कि हम उनको कॉन्केट नहीं करवाना है, उनको हमें हर एलिमेंट को उस एलिमेंट के आगे प्रिंट करना है। अगर हम पीछे प्रिंट करेंगे तो हमारा नंबर उल्टा प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी str यहाँ पे बना लिया है। तो हमने एक वेरिएबल str बना लिया स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हमने ब्लैंक से इनिशियलाइज किया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसको हम आगे यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया डेसिमल नंबर एंटर करने के लिए। यूजर डेसिमल नंबर एंटर करेगा, जिसको हम स्कैनर क्लास के नेक्स्ट इन मेथड के थ्रू नम वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ये तो आपको पहले से काफ़ी इसको आप यूज़ करते आ रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर हमने वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और नम ये वो वेरिएबल है जो कि वो नंबर को स्टोर करेगा जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट कराना है। ये नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस नंबर को रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करना है। तो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करते वक्त उसको तब तक रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करना है जब तक कि वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। और हमने यहाँ क्या किया, देखिए नम मॉड 2, इसका मॉड 2 यानी 2 से इसको डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने में जाहिर सी बात है कि रिमाइंडर जो होगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और जो भी रिमाइंडर होगा उसको हमने वेरिएबल d में स्टोर करा लिया, जो कि इंटीजर टाइप का। तो आपको पता है अगर किसी भी नंबर का मॉड 2 से लेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, तो रिमाइंडर हमें या तो केवल 2 मिलेगा, 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। और यहाँ पे हमने साथ ही साथ जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है उसके साथ उसको कॉन्कैट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम उनको सम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें या तो 1 चाहिए, 0 चाहिए, और उनको हमें रिपीटेडली लिखना भी है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये टेक्निक अप्लाई करी कि हमने टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि इंटीजर रैपर क्लास का है, उसके थ्रू हमने वो जो रिमाइंडर हमें मिला है उसको कॉन्कैट किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ की, देखिए उस वेरिएबल str के हमने इसको आगे कॉन्कैट किया, उसके पीछे कॉन्कैट नहीं किया। अगर पीछे करेंगे तो वो नंबर बाइनरी तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो
उल्टा हो जाएगा। उसको हम अगर सीधा प्रिंट करना है तो उस केस में हम जो भी नया नंबर हमें से रिमाइंडर मिलता रहेगा उसको हम जो ऑलरेडी हमारे पास STR है उसके आगे हर एक नई डिजिट को, हर एक न्यू रिमाइंडर को हमको पुराने वाले STR के आगे प्रिंट करना है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है ये इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग टू दैट रिमाइंडर D प्लस STR, न कि STR प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग D। तो आप ये समझ रहे होंगे ऐसा क्यों किया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें रिमाइंडर मिलता रहेगा हम उसको आगे उसके कॉन्कैट करते जा रहे हैं। बट साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस नंबर को हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो क्योंकि मॉड तो हमें रिमाइंडर देगा लेकिन नम डिवाइड बाई 2 जो करेंगे वो हमें न्यू नंबर देगा जिसको हम रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो इस तरीके से जब ये लूप हमारा कम्प्लीटली रन होगा तो हमें वो सारे बाइनरी नंबर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ हम उसको लास्ट में प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट किसको करेंगे, वो STR वेरिएबल को। एक्चुअली वो डिजिट्स हैं बट वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है क्योंकि हमको उनको हमने टू स्ट्रिंग मेथड से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जब हमने कंपाइल किया तो मैसेज प्रिंट होगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली और क्लास हैज़ बीन कंपाइल्ड। अब हम इसको रन करके हम इसका आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर रन किया तो ये डेसिमल नंबर यूज़र से पूछ रहा है तो हम लेट्स से 24 डेसिमल नंबर डाल देते हैं। तो देखिए हमने जैसे 24 नंबर डाला तो उसने उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया 11000, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको किसी और नंबर से टेस्ट करना है तो एक बार इसको और टेस्ट करके देख लेते हैं। लेट्स से इस बार हम नंबर लेके देखते हैं, लेट्स से 345, ठीक है। 345 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो है 1010110001। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और हम इसी सीरीज में अगला प्रोग्राम देखेंगे, यहाँ पर हम बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसका सिंपल सा लॉजिक है जिसमें हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं अप्लाइंग दिस स्मॉल लॉजिक। आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा और इसकी अगली सीरीज में हम प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।